आप जानते हैं हमारे कलीसियाओं में इन दिनों में ऐसे वर्शिपर्स भी हैं, करके दिखाऊं? पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए तन था। मेरा पैसा देगा कि नहीं? हाँ, नहीं देगा, मैं तुझे दिखाता हूं। पिछला सब भूल कर, ओनली सिंगिंग, ओनली सिंगिंग, नो ओबीडियंस। सिर्फ गीत गाते रहते हैं ये लोग। इनकी गीतों में इतना झूठ है। मुझे एक दिन प्रभु ने कहा था, जितने बहुत सारे मसीह लोग जितना झूठ संडे मॉर्निंग में बोलते हैं ना, कभी नहीं बोलते। ऐसे ऐसे गीत गाते हैं, तू मेरा पहला सा प्यार, तू मेरा पहला सा प्यार। और ये भाई 3-3 लड़कियों से बात करता है। बहुत सारी बहनें, प्रभु आप मेरा पहला प्यार। बच्चे को छोड़ती नहीं है बहन, सारा दिन बच्चा 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 बच्चा। खुदा ने आपको बच्चे दिए हैं, पर आपने बच्चों को खुदा क्यों बना के रखा है? अब्राहम को देखो, मैं कितनी बहनों को जानता हूं जिनके बच्चे नहीं थे, खुदा के बहुत करीब थी, बच्चा मिल गया खुदा से दूर चली गई। सारा दिन बेबी 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 बेबी, मेरा लाल, मेरा काला, मेरा पीला। खुदा ने दिया है, धन्यवाद दोस्त, आगे बढ़ो। होल डे बेबी बेबी, बच्चा बच्चा बच्चा। मेरे चर्च के अंदर एक बहन ने ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ। बोला, ब्रदर जब कुछ नहीं था तब खुदा था, आज 2 बच्चे हैं, खुदा में मन ही नहीं लगता, सारा दिन इन्हीं में लगी रहती हूं। You know, जब दाऊद वहां से आ रहा था, अब आइए मैं आपको मिकल के बारे में बताना चाहता हूं, वो आशीषित क्यों नहीं हो पाई थी। जब दाऊद नाचते नाचते गाते गाते वहां से आ रहा था, आपको पता है दाऊद के जॉइंट्स खुल गए थे। ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, खुल गए थे शर्ट के, उसके कपड़े फट रहे थे। ऐसी आराधना। और जब दाऊद अपने घर के नीचे आया, उसकी पत्नी मिचल ऊपर से खड़े होके अपने पति को देख रही थी। अब उसकी नजर देखो कैसी है। यही रीजन है वो अपने इस एटीट्यूड की वजह से कभी ब्लेस नहीं हो पाई। वो डेविड को देख रही है डांस करते करते, उसके मन में ये नहीं आ रहा है मेरा पति कितना खुदा से प्यार करता है। लिखा है मिकल ने अपने पति को देखकर मन ही मन उसे गलत समझा। मेरी हिंदी में लिखा है तुच्छ जाना। तुच्छ जानने का मतलब, अरे यार क्या कर रहा है। बजाय इसके कि उसे अपने पति से यह पूछना चाहिए कि तू खुदा के पीछे कितना पागल है, मुझे सिखा कि हम कैसे खुदा के पीछे चल सकते हैं, पर बाइबल बताती है उसने उसे गलत समझा। आप जानते हैं ये बिल्कुल हो सकता है आपके साथ भी कि आपके लाइफ में आप वर्ल्डली थिंग्स को वैल्यू देते हैं बहुत, और खुदा की बातें। मैं आज भी जानता हूं कि अगर आप कुछ लोगों से कहें कि पबजी मत खेलो, आप जानते हो आजकल बच्चे कितना पबजी खेलते हैं, होल डे पबजी पबजी। और अगर आप उनको थोड़ा सा मना करो तो मां बाप को ही तुच्छ समझते। आप जितने भी यंग लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर आप एक बहन हैं, अगर आप एक गर्ल हैं और आप किसी जेंट्स से बात कर रहे हैं और आपके माँ बाप आपको कह रहे हैं इतना बात मत करो, गलत है, क्या गलत बोल रहे हैं वो आपको? मुझे बताइए, क्या गलत कहा उन्होंने आपको? क्यों दुश्मन क्यों बन गए वो आपको? क्योंकि वो आपके नॉनसेंस बिहेवियर को सपोर्ट नहीं कर रहे। मेरे कलीसिया के अंदर एक लड़की आई जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल है। अपनी मां के साथ आके मुझे बोलती है मेरी मां को समझाओ। मैंने कहा क्या हुआ आंटी?
बोलती है ब्रदर 1-1 बजे तक एक लड़के के साथ चैट करती है। मैंने रोका नहीं, मैंने कहा चलो फ्रेंड्स हो, स्कूल में हो, साथ में हो, कभी कभी बात होती है। 1-1 बजे तक उससे चैट कर रही है। मैं उसको मना करती हूं तो मुझ पे शाउट करके बात करती है। मैंने उस लड़की से कहा क्या गलत बोल रही है मां? पास्टर आप भी इसके साथ दे रहे हो? मैंने कहा यस, मैं आज के बाद आपके चर्च में कभी नहीं आऊंगी। मैंने कहा अभी निकलो, कल का क्यों वेट कर रहे हो, अभी जाओ, हु केयर्स। मुझे बताइए, मैं आप यंग लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आपके पेरेंट्स आपको डिसिप्लिन दे रहे हैं तो क्या गलत है? आपका पास्टर आपको कहता है ये करो, चर्च पे टाइम पे आओ, आप याद रखना, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, अगर आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लाएंगे ना, आप कभी आगे नहीं जा पाएंगे। अगर आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लेके आएंगे ना, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डिसाइपल डिसिप्लिन में से पैदा होता है। मैंने जीसस से ये सीखा है, टाइम से पहले पहुंचना। मैं मरने वाला हूं और मैं तुमसे पहले गलील में चला जाऊंगा और मैं तुझे वहीं पर मिलूंगा। मैंने कहा खुदा तू हमसे पहले क्यों जाएगा? मैं खुदा हूं ना, मैं जाऊंगा पहले, तुम भले बाद में आ जाओ। व्हाट अ गॉड वी हैव। वो कहता है मैं पहले जाऊंगा, तुम भले बाद में आना। कितना डिसिप्लिन है। हम लोगों को 1-1 घंटा खड़ा कर देते, हाँ आ रहा हूं, हाँ आ रहा हूं, हाँ आ रहा हूं। वो धूप में उतर ही जल जल के काला हो गया, अभी तक हम नीचे नहीं उतर रहे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। ये हमारी बहन देखी, उसको वो कैसे ऑब्जर्व कर रही है, क्या ऑब्जर्व कर रही है। वो ये नहीं देख रही है कि उसका पति कितना प्यार करता है खुदा से, वो ये देख रही है उसका पति कर क्या रहा है। बिफोर आई क्लोज, इससे पहले कि मैं बंद करूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना और बड़े पॉजिटिव वे में लेना। मैं आपकी आशीषित होने के लिए कह रहा हूं ये बात। आप जानते हैं, मैंने आज भी खुदा के घर में उन लोगों को कभी बरकत पाते हुए नहीं देखा है जो लोग इस घर के अंदर खुदा को नहीं, सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करते रहते। कौन आया, कौन गया, किसने क्या पहना है, किसने क्या डाला है, किसने ये किया है, किसने वो किया है, किसको अधिक इज्जत मिल रही है, किसको यहां बिठाया गया है, किसको वहां बिठाया गया है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करते रहेंगे ना, आप आशीषित नहीं हो पाएंगे। खुदा ने इस घर में हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम उसे देखना सीखें, हम उसे निहारना सीखें, हम उसके पीछे चलना सीखें, न कि हम लोगों को सिर्फ देखते रहें। एक बहन ने कहा पास्टर यस, आज के बाद मैं आपके चर्च में नहीं आऊंगी। मैंने कहा क्यों? आपके चर्च के लोग अच्छे नहीं हैं। क्या किया उन्होंने? मैंने देखा है यहाँ की बहनें अच्छी नहीं हैं, भाई अच्छे नहीं हैं, वॉलंटियर्स बड़ा रूड बिहेव करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, 1000 कंप्लेंट्स। मैंने कहा चलो एक काम करो, आप मत आना, लेकिन आज लास्ट सर्विस अटेंड करके जाओ। ओके। मीटिंग के अंदर एक एग्जाम्पल है, मैंने उनको कहा आप एक काम कर सकते हैं क्या? जब मैं प्रीच करूंगा, जब वर्शिप चलेगी, आपको एक काम करना है। क्या? मैंने कहा एक ग्लास लो, उसे मोहा मुंह भर दो, पूरा भर दो, इतना भर दो, इतना भर दो, बहुत भर दो। ओके। मैंने कहा उसे खड़े उसको पकड़ के बैठो और एक भी ड्रॉप नीचे नहीं गिरना चाहिए। और वो ग्लास लेके पूरी मीटिंग में ऐसे बैठी रही, एक भी ड्रॉप नीचे नहीं गिरना चाहिए। मीटिंग के बाद मैंने उनसे मुलाकात की। मैंने कहा मुझे बताइए आज आपने कितने लोगों को देखा गॉसिप करते हुए? बोला एक को भी नहीं। मैंने कहा आपने कितने लोगों को देखा मोबाइल यूज करते हुए? एक को भी नहीं। मैंने कितने लोगों को देखा झगड़ते हुए? एक भी नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं देख पाए? उन्होंने कहा क्योंकि आपने मुझे काम दे दिया था। मैंने कहा यही तो करना है।
प्रॉब्लम क्या है? तुम बैठे रहते हो, यहां वहां देखते रहते हो। अरे इस घर में आओ तो अपनी आंखें यीशु की तरफ लगा के रखो। वो इस कलीसिया में तुम्हें ले आया है, वो तुम्हें बरकत देगा। आइए अपने बाजू वाले को कहिए, कृपया मेरे जीवन को जांचना बंद करें। आइए अपने बाजू वाले को कहिए, मुझे ऑब्जर्व करना कृपया बंद करें। आइए कहिए कहिए अपने बाजू वाले को कहिए, यस मुझे अच्छा लगेगा। यस अभी अपने बाजू वाले को एक चीज और कह दीजिए, उन्हें कहिए जब तक सलाह न मांगू कृपया न दे। कुछ लोग है ना ऐसे ही चर्च के अंदर आपको बैठे रहेंगे, ऐसे आराम से आएंगे। कैसा है? अच्छा, यू लुकिंग गुड। या आई ऑलवेज लुकिंग गुड। जीन्स है ना लिवाइस का पहनने का, ठीक है। शर्ट कौन सा पहनता है? मैं ये पहनता हूं। अच्छा, और सब ठीक है? तेरे बाल खत्म हो रहे हैं? हाँ बाल जड़ रहे हैं। मैं देखो बताऊं क्या करने का, सुन। उसने आपसे पूछा, पूछो अपने बाजू वाले को, मैंने तेरे से कुछ पूछा? हमारे घर पे ही इतने वकील बैठे हुए हैं, यहां भी वकील। हमारे घर पे ही 100 सलाहें लोग देते रहते हैं, ये करो वो करो वो करो ये करो। आपको पता है मैं अपने कलीसिया के अंदर कुछ कुछ भाइयों को कहता हूं, मैं आपसे मिलूंगा, मुझे सलाह मत देना। मैं ऑलरेडी इतनी सलाहों से भर चुका हूं, अब मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन सी सलाह मानूं। ओ बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी। कभी कभी आप देखिए कुछ भाई लोग बैठे बैठे बहनों को तो शक्ल भी ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इधर बैठे बैठे चारों तरफ दिखती रहती है। अमेजिंग एबिलिटी है उनके पास, पीछे तक दिखता है कौन आया था। एक दूसरे की ड्रेसेस को देखेंगी, क्या मैचिंग है ना। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आइए कहिए मेरे पीछे, ऑब्जर्व करना बंद करना है। यस, स्टॉप ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग मोड से बाहर आओ। लुक अनटू जीसस। यीशु की तरफ निहारो, यीशु की तरफ चलो। दाऊद देखो, वो खुदा की तरफ देख रहा है। मिकल को देखो, वो उसे देख रही है। ऊपर आता है दाऊद, अरे उसे ये कहना चाहिए था, डेविड मुझे मुझे कुछ पूछना है आपसे। बैठिए। हाँ बोलो। ये कैसे करते हो आप? क्या आराधना करते हो? कपड़े फट गए हैं, इतनी मोहब्बत करते हो। कोई सवाल नहीं पूछा उसने। पता है उसने क्या कहा? इज़राइल का राजा निकम्मों की तरह नाच क्यों रहा था? आप पढ़ के देखिए, ये बहन के शब्द हैं, निकम्मा कहती है वो उसे। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम? इसीलिए बाइबल कहती है वो ब्लेस्ड नहीं हो पाई, क्योंकि उसने कभी अपने जीवन में खुदा की तरफ निहारना नहीं सीखा। एमसी के भाइयों और बहनों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खुदा आप सभी को बरकत दे। आमीन।